friends, in this session we will start with once again a numerical problem. Numerical problem में आज हम पहली टाइप कर रहे हैं, that is limiting reagent. So limiting reagent name itself suggests इसी के अंदर उसका आंसर छुपा हुआ है. Limiting reagent का मतलब out of two reactant, one should be in less quantity, one should be in higher quantity. एक सिंपल लेमन डिस्कशन करते हैं एग्जाम्पल एंड देन फिर न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं. सो इफ आई हैव 10 पीस ऑफ ब्रेड प्लस 10 पीसेस ऑफ चीज स्लाइस. मेरे पास 10 ब्रेड स्लाइस पड़ी हुई है और आप सभी को पता है 10 चीज सिंगल स्लाइस जो आती है चीज की स्लाइस है. तो हाउ मच सैंडविच आई कैन प्रिपेयर? सो आंसर इज 5. व्हाई? Just because I need a 2 bread pieces and 1 cheese slice to make a 1 sandwich. तो टोटल सैंडविच कितनी बनेगी? 5. तो इन दोनों में से लिमिटिंग कौन सा कम क्वांटिटी में है? ब्रेड. Why? Just because अगर ब्रेड ज्यादा क्वांटिटी में होता तो I have a sufficient quantity of cheese, I can prepare more amount of bread. So bread is in limiting and cheese slice is in excess. And एक क्वेश्चन कितनी सैंडविच प्रिपेयर कर सकते हैं? तो 5. ये एग्जांपल क्यों बता रहा हूं दोस्तों? क्योंकि इसके बाद जो दो न्यूमेरिकल हम बैक टू बैक करने वाले हैं, एक सॉल्व एग्जांपल है, एक एंड एक्सरसाइज है. दोनों के अंदर हम प्रिपेयर करने वाले हैं अमोनिया. आप स्टेटमेंट बुक में से अच्छे से 2 बार पढ़ लीजिएगा, देन स्टार्ट दिस न्यूमेरिकल, तो ही मजा आएगा. So let's start with the solved example number 1.5. First 2 minutes take a break. आप लोग सबसे पहले टेक्स्ट बुक ओपन कीजिएगा. टेक्स्ट बुक में से solved example number 1.5 का 2 स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ लीजिएगा 2 बार and then you go through this video. तो आपको ये अच्छे से पता चल जाएगा. According to given data, this reaction is Haber's process. N2 plus 3 mole of H2 I can prepare 2 mole of ammonia. तो स्टोइक्योमेट्री के हिसाब से देखेंगे तो आई रिक्वायर्ड 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन कैन रिएक्ट 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एंड कैन प्रोड्यूस 2 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया. अगर अकॉर्डिंग टू वेट के हिसाब से देखते हैं तो 28 ग्राम व्हेन रिएक्टेड विद 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन देन आई कैन गेट 34 ग्राम ऑफ अमोनिया. अकॉर्डिंग टू गिवन डेटा क्या दिया हुआ है? 50 kg of nitrogen when react with 10 kg of hydrogen, how much ammonia can produced? That is first question. And second, out of nitrogen and hydrogen, which is in limiting? Once again I repeat the given data. 50 kg of nitrogen when react with 10 kg of hydrogen, how much ammonia I can prepare? Second, out of nitrogen and hydrogen which is in limiting, which is in excess. So numerical कैसे स्टार्ट करेंगे? न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे सबसे पहले फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल. सो गिवन क्वांटिटी में जो दिया हुआ नाइट्रोजन हाइड्रोजन उसका हम मोल फाइंड आउट करेंगे. फर्स्ट मोल ऑफ नाइट्रोजन, वेट ऑफ नाइट्रोजन डिवाइड बाय मास ऑफ नाइट्रोजन. वेट कितना दिया हुआ नाइट्रोजन 50 kg डिवाइड बाय एटॉमिक वेट इज 28. तो दैट इज 50 kg मींस ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो 50,000 डिवाइडेड बाय 28, 1785.71 मोल ऑफ नाइट्रोजन आई हैव. Opposite to that, how many mole of hydrogen I have? Mole of hydrogen is equal to given mole divided by given mass divided by molar mass. Given mass क्या है? 10 kg means 10,000 divided by 2 means 5,000 mole of hydrogen we have. So this is our first step, find out the mole of nitrogen and hydrogen. Second step, according to stoichiometry. Stoichiometry के लिए अगर 1 mole of nitrogen है तो I require 3 mole of hydrogen. Fine. So given nitrogen mole के लिए कितने चाहिए वो क्वेश्चन मार्क बनेगा. So let's start with the second step. That is N2 plus 3 mole of H2 means 1 mole nitrogen gives 3 mole of hydrogen. तो मेरे पास कितना है? 1785.71. So 1785.71 required how much? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए. मुझे कितने हाइड्रोजन चाहिए? 5357.13. इतने मोल हाइड्रोजन स्टोइक्योमेट्री के हिसाब से चाहिए. बट अकॉर्डिंग टू गिवन डेटा मेरे पास कितने हैं? ओनली एंड ओनली 5000. So 5357 I needed, 5000 I have. So 5357.13 mole of H2 is needed, but we have 5000 mole of H2 only.
तो यहाँ से पता चल गया H2 इज इन लिमिटिंग। तो एक क्वेश्चन का आंसर मिल गया, आउट ऑफ हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन कौन सा लिमिटिंग होगा, तो यहाँ पे आंसर मिल गया हाइड्रोजन इज इन लिमिटिंग। कितना लिमिटिंग है, एक स्टेप और बढ़ा दीजिए आप, 5357 माइनस 5000, 357.13 मोल लेस। तो ये नंबर ऑफ मोल है। अगर कोई पूछे कितना ग्राम कम था, तो सिंपल दिस मल्टीप्लाई बाय 2 क्यों किया, क्योंकि हाइड्रोजन का वेट है 2। सो दिस मल्टीप्लाई बाय 2 यू गेट योर आंसर, दिस मेनी ग्राम इज लेस। अगर इतना होता तो स्टोइकियोमेट्रिक बैलेंस होता। परफेक्ट। अब जैसे मैंने ब्रेड एंड चीज का एग्जांपल बताया था आप लोगों को, तो ब्रेड एंड चीज में क्या था, अगर ब्रेड ज्यादा होती तो ज्यादा सैंडविच बनता, बट सैंडविच कितना बना, जितनी ब्रेड थी उतना। तो यहाँ पे लिमिटिंग कौन सा है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को रिस्पेक्ट लेते हुए हम लास्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे, दैट इज कितना अमोनिया प्रोड्यूस होगा। तो 3 मोल हाइड्रोजन होंगे तो 2 मोल अमोनिया प्रोड्यूस हो सकता है। मीन्स अगर मेरे पास 6 ग्राम हाइड्रोजन हो तो 34 ग्राम अमोनिया बना सकता हूं, बट व्हाट आई हैव ओनली 10,000 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन। उसमें से कितना अमोनिया प्रोड्यूस होगा। वंस अगेन अ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 10,000 multiplied by 34 divided by 6, I get 56,666.666 bar. So basically 56.66 kg of ammonia can be produced by using 50 kg of N2 and 10 kg of H2. So this is your answer. ये क्वेश्चन 3 मार्क में पूछा जाता है। सो अगर इस पे थोड़ा सा भी डाउट है तो एक और सेम टू सेम न्यूमेरिकल बट खाली गिवन वैल्यूज चेंज कर दी है, एंड एक्सरसाइज में सेम ऐसा न्यूमेरिकल अवेलेबल है, दैट इज 1.24। वंस अगेन टेक अ 2 मिनट शॉर्ट ब्रेक। सबसे पहले एंड एक्सरसाइज ओपन कीजिए, एंड एक्सरसाइज में स्टेटमेंट नंबर 1.24 एंड एक्सरसाइज पढ़िए। सेम न्यूमेरिकल है, एवरीथिंग इज सेम, खाली गिवन डेटा चेंज किया हुआ है। तो उसके बाद न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। सो N2 plus 3 mole of H2, you get 2 mole of ammonia. Once again starting same, 1 volume required 3 volume, I can get 2 volume. Given data के according, sorry, nitrogen is 28 gram, hydrogen is 6 gram, I can produce 34 gram. So final given data क्या दिया हुआ है, this is your given data. given data दिया हुआ है 2000 ग्राम, 2 kg नाइट्रोजन दिया हुआ है, 1 kg हाइड्रोजन means 1000 ग्राम। Once again question remains same, how many ammonia I can prepare? Second question, out of hydrogen and nitrogen, which is in limiting, which is in excess? तो ऑलमोस्ट सेम न्यूमेरिकल है। फर्स्ट स्टेप में क्या किया था हमने, नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट स्टेप मोल फाइंड आउट करेंगे, मोल ऑफ नाइट्रोजन गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। गिवन मास कितना दिया हुआ है 2000 डिवाइड बाय मोलर मास 28, तो कितना मोल मिलेगा 71.43 मोल ऑफ नाइट्रोजन मिलेगा। मोल ऑफ H2 गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, दैट इज 1000 डिवाइड बाय 2, दैट इज 500 मोल ऑफ H2। सो हियर इन केस सबसे पहले हमने मोल फाइंड आउट किए। सेकंड स्टेप में क्या करना है, प्रोपोर्शनेट। अगर 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिक्वायर्ड 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन, देन आवर गिवन डेटा के अकॉर्डिंग 71.43 रिक्वायर्ड हाउ मच। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, कितना चाहिए हमें 214.29 मोल। हमें अप्रोक्सीमेटली 214 मोल H2 चाहिए, बट अकॉर्डिंग टू गिवन डेटा हमारे पास कितना है 500 मोल। सो हियर इन केस हाइड्रोजन इज इन एक्सेस, नाइट्रोजन इज इन लिमिटिंग। इन प्रीवियस न्यूमेरिकल हाइड्रोजन जो था वो लेस क्वांटिटी में था एंड नाइट्रोजन जो था वो एक्सेस क्वांटिटी। तो चेंज करते हैं। Once again we come back to our regular numerical. So यहाँ से हमें क्या पता चला 214.29 mole we needed, but we have 500 mole. So most important, N2 is in limiting. एक और क्वेश्चन का आंसर मिल गया आपको, and H2 is in excess. जो लिमिटिंग में होता है उसी से हम अमोनिया फाइंड आउट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड पॉइंट, कितना अमोनिया प्रोड्यूस होगा। So if I have a 1 mole of nitrogen, I can produce 2 mole of ammonia. मीन्स 28 ग्राम जो नाइट्रोजन है तो 34 ग्राम अमोनिया बना सकते हैं। So 2000 gives how much? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, दैट इज 2000 मल्टीप्लाई बाय 34 डिवाइड बाय 28, we get 2428.57 gram. So approximately 2.42 kg of ammonia can be produced by 2 kg of nitrogen and 1 kg of hydrogen.
So, ये दोनों के दोनों न्यूमेरिकल अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। आउट ऑफ 2 कोई भी एक न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं, दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक छोटा सा टॉपिक है, दैट इज बैलेंस द केमिकल रिएक्शन। आई थिंक 9th स्टैंडर्ड में ही आपको आया था एटम बैलेंस करने का। बहुत ही सिंपल है, मैं 4 या 5 यहाँ पे प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। सेशन खत्म हो जाने के बाद आपको मैं एक PDF फाइल सेंड करने वाला हूँ जिसके अंदर बहुत सारे ऐसे केमिकल्स दिए होंगे। आपको सिंपल कोएफिशिएंट्स लिखने हैं। मीन्स इन प्रैक्टिस हियर इन केस यू हैव अ डैश CH4 डैश O2 डैश CO2 एंड डैश H2O। तो सबसे पहले बैलेंस द केमिकल रिएक्शन में करना क्या है, लेफ्ट हैंड साइड जितने एटम कार्बन के उतने ही राइट हैंड साइड होने चाहिए, हाइड्रोजन के जितने हो उतने ही राइट हैंड साइड होने चाहिए ऑक्सीजन के से। मींस बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन शुड बी बैलेंस्ड बाय राइट हैंड साइड। लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों का सेम होना चाहिए। सबसे पहले कार्बन से स्टार्ट करो। कार्बन यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे मैंने 1 रख दिया है। जैसे मैंने यहाँ पे 1 रखा है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, बट यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है। हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है। 4 को बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पे 2 रखा। जैसे यहाँ पे 2 रखा तो हाइड्रोजन 4 बैलेंस हो गया, बट ऑक्सीजन 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 4 हो गया, तो दैट्स व्हाई आई पुट इट ओवर 2। So now this reaction is balanced. Likewise, Fe2O3 plus dash CO gives Fe plus CO2. Fe कितने हैं 2, तो सबसे पहले सामने 2 रख दो यहाँ पे, so Fe बैलेंस हो गए। अब ऑक्सीजन एंड कार्बन की बैलेंसिंग करो। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं 3 और यहाँ पे ऑक्सीजन 4। यहाँ पे 4 ऑक्सीजन करने के लिए यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3, टोटल हो गए 6 ऑक्सीजन। यहाँ पे हो गए 3 और 3, 6 ऑक्सीजन, 3 कार्बन बैलेंस। नेक्स्ट CA3PO4 प्लस H2SO4। अब CA3 कैल्शियम फॉस्फेट का रिएक्शन किया है H2SO4 के साथ, तो SO4 कैल्शियम के साथ चला जाएगा एंड हाइड्रोजन फॉस्फेट जो है वो बाय प्रोडक्ट में निकल जाएगा। सो हियर इन केस वी हैव अ C3, तो आउट ऑफ दिस इज 2, दिस इज 1। व्हाई दिस इज 2? जस्ट बिकॉज यहाँ पे H2SO4 2 हो जाएंगे, तभी ये SO4 बैलेंस हो जाएंगे। अब हाइड्रोजन हो गए 4, यहाँ पे फॉस्फोरस PO4 2 है, तो यहाँ पे बन गया H2PO4 2। सो बेसिकली H4PO2 2 टाइम्स, यहाँ पे भी PO4 2 टाइम्स है, रिमेनिंग एवरीथिंग इज बैलेंस। नेक्स्ट इज कार्बन मोनोऑक्साइड व्हेन ट्रीटेड विथ हाइड्रोजन। यहाँ पे कितने हैं C8, तो कार्बन 8 करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे 8 डाल दो, ये कार्बन 8 हो जाएंगे। अब कार्बन 8 ऑक्सीजन 8, यहाँ पे ऑक्सीजन 8 करने के लिए यहाँ पे 8 डाल दो। अब हाइड्रोजन कितने होंगे 8 to the 16 and 18, that is 34, तो यहाँ पे 17 डाल दो, you get your answer. Next is KOH plus H3PO4 gives K3PO4 plus 3H2. So basically K3 है तो यहाँ पे 3 डाल दो, K बैलेंस हो गया। और यहाँ पे H2O हाइड्रोजन की क्वांटिटी और यहाँ पे हाइड्रोजन, टोटल 6 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 डाल दो, 3 to the 6 हो गया, 6 हाइड्रोजन, एवरीथिंग इज बैलेंस। सो ऐसे सिंपल केमिकल बैलेंस आपको 1 या 2 मार्क में कंप्लीट द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन करके पूछ सकते हैं। इसके बेसिस के ऊपर एक सिंपल से न्यूमेरिकल भी है, वही स्टोइकियोमेट्रिक बैलेंसिंग न्यूमेरिकल। मीन्स 1 मोल, सबसे पहला एग्जाम्पल देखे तो 1 मोल मीथेन को कंबस्ट करने के लिए 2 मोल ऑक्सीजन चाहिए, तो मेरे पास 2 मोल मीथेन होंगे तो कितने ग्राम ऑक्सीजन चाहिए? तो सिंपल 2 मोल की जगह पे 4 मोल हो जाएगा। 4 मोल मल्टीप्लाई बाय ऑक्सीजन 32 मल्टीप्लाई बाय 4 कर लो, दैट इज योर आंसर। ऐसे सिंपल से न्यूमेरिकल है, वो न्यूमेरिकल सेशन में हम फिर से एक बार डिस्कस करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट योर टुडे सेशन। आज के सेशन में हमने 2 पार्ट पढ़े। फर्स्ट लिमिटिंग रिएजन, दैट इज रियली वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड लास्ट इज रियली वेरी इजी, दैट इज बैलेंस द केमिकल रिएक्शन। सो दिस इज ऑल, थैंक यू सो मच।